18 साल से बेंगलुरु आईपीएल जीतने का इंतजार कर रहा था। 18 साल का इंतजार पूरा हुआ, लेकिन 11 लोग अपनी जिंदगी हार गए। कुछ मिनटों में खुशी का माहौल मातम में बदल गया। सवाल सिंपल है, जिम्मेदारी किसकी? पुलिस की, आरसीबी ऑफिशियल्स की, या उन पॉलिटिकल मास्टर्स की जिन्होंने बिना पुलिस क्लियरेंस के ये पब्लिक सेंटिमेंट परेड को मंजूरी दे दी? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब ब्लेम गेम नहीं चलेगा, अब सीधा नाम लिया जाएगा। बेंगलुरु स्टैम्पेड। भगदड़ मचने से कम 11 लोगों की मौत हो गई, 33 घायल हैं। सब शुरू हुआ 4 जून 2025 की सुबह, जब आरसीबी के ऑफिशियल हैंडल ने एक पोस्ट किया, फ्री विक्ट्री परेड, सी यू एट चिन्नास्वामी। कोई टिकटिंग सिस्टम नहीं, कोई क्राउड कैपेसिटी कैप भी नहीं, सिर्फ ओपन इनवाइट और ब्लाइंड एक्साइटमेंट। स्टेडियम की कैपेसिटी थी 15,000, पर उस दिन चिन्नास्वामी के आसपास 2 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए। बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही इवेंट के लिए परमिशन डिनाई कर दी थी। उनका कहना था कि टाइम ही नहीं है सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने का और क्राउड कंट्रोल की तैयारी करने की। लेकिन पुलिस की वार्निंग्स को इग्नोर करके सीएम ऑफिस, केएससीए और आरसीबी मैनेजमेंट ने पब्लिक सेंटिमेंट का रीजन देकर इवेंट को कंटिन्यू रखा। और फिर ऐसी अफरा तफरी मची जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। Bengaluru witnessed one of its most tragic celebrations, the excitement and thrill of an RCB win, but turned into a nightmare. शाम 4 बजे तक एरिया जैम पैक्ड हो चुका था। हर तरफ लोग ही लोग। गेट के बाहर फैंस धक्का मुक्की कर रहे थे अंदर जाने के लिए। बैरिकेड्स एक एक करके गिरने लगे। दूसरे गेट पर लोग ग्रिलों पे चढ़ रहे थे। भीड़ इतनी भयानक थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते जा रहे थे। कई लोग नीचे गिर गए और भीड़ उनके ऊपर चलती चली गई। कई लोगों का दम घुट गया क्योंकि इतनी भीड़ में हवा तक नहीं आ रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रुक जाओ, पीछे हटो, पर किसी ने किसी की बात नहीं सुनी। जो लोग जमीन पर गिर गए उन्हें उठाना तक मुश्किल हो गया। कई लोगों की मौत इसी भीड़ के नीचे कुचलने से हुई। इमरजेंसी वैन्स को रास्ता तक नहीं मिल पाया। मेडिकल हेल्प गेट तक पहुंच ही नहीं पाई। जो सीन वहां था वो एक नॉर्मल क्राउड नहीं था, बल्कि एक फुल ब्लोन क्राइसिस था। एक ऐसी ट्रेजेडी जो प्लानिंग के नाम पे मजाक बन चुकी थी। 11 लोग मार दिए गए। उनका कसूर सिर्फ इतना कि वो आरसीबी की जीत सेलिब्रेट करना चाहते थे। 33 लोग घायल हुए और डजन्स क्रिटिकल स्टेज में एडमिट हुए। अगले दिन क्या किया गया? किसे स्केपगोट बनाया गया? पुलिस ऑफिशियल्स को, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं की। जो लोग पहले से बोल रहे थे कि ये इवेंट नहीं करना चाहिए, उन्हीं को निशाना बनाया गया। हमेशा पुलिस विलन नहीं होती। इस बार ग्राउंड पे बीट कॉप के पास ना तो इनफ फोर्स था, ना ही वीटो पावर। वो सिर्फ मेमो लिख सकते थे। कैंसिल का बटन सीएम ऑफिस के टेबल पे था, लेकिन इस बार वो बटन नहीं दबाया गया, क्योंकि केएससीए को पिया चाहिए था, आरसीबी को फैन फर्स्ट नैरेटिव और नेताओं को ट्रॉफी के साथ इंस्टाग्राम वाली स्माइल। 18 साल के इंतजार के बाद जो जीत मिली, उसकी कीमत थी 11 परिवारों की जिंदगी। वो फैमिलीज जिन्हें पता भी नहीं था कि किसी और के पिया स्टंट के चलते उनका कोई अपना इस भीड़ में खो जाएगा। कर्नाटका के सीएम साहब तो इस इंसिडेंट को कुंभ मेला में हुई मौत से कंपेयर करने लगे। उनके हिसाब से ये सब तो होता रहता है, मतलब छोड़ो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has responded to BJP's attack over the RCB victory parade stampede, drawing a parallel with the Kumbh tragedy. He said that when 50 to 60 people died in Kumbh, did we or the Karnataka government criticize them? तो सवाल ये है, क्या एक इंसान की जान इतनी सस्ती है कि सिर्फ कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दो जिनकी गलती भी नहीं थी, और जो असली डिसीजन मेकर्स थे वो सिर्फ एक स्क्रिप्टेड प्रेस नोट देकर भाग जाते हैं? तो दोस्तों, अगली बार जब किसी फ्री विक्ट्री परेड का बैनर दिखे तो कमेंट सेक्शन में नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजर्स के इनबॉक्स में सवाल भेजना। क्या पुलिस क्लियरेंस है? क्या क्राउड मैनेजमेंट प्लान है? सेफ्टी तुम्हारी है तो सवाल पूछना भी तुम्हारा हक है। जय हिंद।